हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक नाउ एक्सरसाइज 11.2। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सभी एरियाज के बारे में है। एरिया निकालना हमने, क्षेत्रमिति है ये। इसमें आपने जैसे पहले भी इसमें देख के कलम में जो एक्सरसाइज कराई थी, तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने आगे। भाई एरिया कैसे निकलता है, क्वाड्रिलेटरल का कैसे है, ट्रायंगल का आएगा आगे। तो मेन तो ये होता है कि भाई बेस इनटू हाइट, ये तो उनके होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का बेस इनटू हाइट। अगर पैरेललोग्राम बन जाता है, मैंने कहा सीधी हाइट लगाई आप, तो उसमें भी बेस इनटू हाइट हो जाएगा, क्योंकि हाइट वो बनती है जो 90 के एंगल पे हो। अब हमने लेंथ ब्रेड्थ इसलिए लिया था रेक्टेंगल में क्योंकि वो 90 के एंगल पे होता है, तो अपने आप वो हाइट है। लेकिन अगर हाइट नहीं है तो बनानी पड़ेगी हमें परपेंडिकुलर डाल के। ट्रायंगल का भी ऐसे ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस प्रकार की कुछ एक चीज़ें हैं। अब हमारे पास एक इसमें नया पार्ट आता है ट्रेपेजियम, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। इस प्रकार का होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर एक ही करेक्टर होता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, एक पेयर साइड पैरेलल होती है, यानी ये इसके पैरेलल है। तो और कुछ का नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, किसी का नहीं पता, बस इतना पता है ये और ये पैरेलल है, इक्वल भी नहीं है, केवल पैरेलल। तो ये ट्रेपेजियम होता है। तो इसका एरिया होता है, एरिया ट्रेपेजियम का होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड का ये तो ये दो पैरेलल साइड है, इनकी लेंथ दे रखी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे इनटू, ये ब्रैकेट में है 1/2 इंटू सम ऑफ साइड्स इंटू हाइट होता है इसके बीच में दूरी कितनी है। तो इसके बीच में ये डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस इनके बीच में ये नहीं है, क्योंकि ये 90 पे नहीं है, डिस्टेंस हमेशा 90 पे होता है। तो पैरेलल लाइन है, एक पे 90 का बनेगा, दूसरा भी 90 का अपने आप हो जाएगा। तो ये जो बीच की दूरी है ना वो 90 की डिग्री पे होती है, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो बस इसमें हमने रखना है और आपका जो काम सोल्व हो जाएगा। तो इसमें मैं ले लेता हूँ कुछ एक क्वेश्चन नंबर जैसे ले लिया मैंने 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया कितना दे दिया, 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10.4। लेंथ ऑफ वन साइड 10.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, जो पैरेलल साइड है उनकी एक्स मान लिया हमने ना, और हाइट दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो आपने दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, इसमें रख दो। एरिया कितना है 34, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10.4 प्लस एक्स, सम तो ऐसे ही होगा ब्रैकेट में, और हाइट कितनी है, इसको काट देंगे तो से 2 डिवाइड में आ जाएगा। 34/2 इज इक्वल टू 10.4 प्लस एक्स, 17 इज इक्वल टू 10.4 प्लस एक्स, ये डिफरेंस आ जाएगा। 17 माइनस 10.4 इज इक्वल टू एक्स 6.6 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या है 6. तो हम कहेंगे सेकंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू 6.6। बिल्कुल वैसे ही निकालना है सारा, कोई दिक्कत नहीं। और ले लेता हूं मैं एक आध, ये लगभग मिलते जुलते हैं। मैं अभी ले लेता हूँ, ये तो कर लेना, इसमें तो इजी है। 5th ले लेता हूँ। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सभी इक्वल, और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये रोम्बस होती है। एक और बात होती है इसमें, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल, ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी एक दूसरे को आधा आधा भी बांटते हैं और 90 के कोण पे होते हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टर होते हैं। तो इसका एरिया सीधा होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया ये होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। अगर 2 डायगोनल दे रखे हो तो ये एरिया निकलेगा 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला था इसमें डायगोनल ही दे रखे हैं, तो कर देंगे 1/2 इंटू 7.5 इंटू 6, 2 3 पे कट गया,
22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया में से स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर में आता है, मतलब कहने का ये। ठीक है भाई, तो ये था। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, बाकी तो इसमें है 7 ले लेता हूँ। फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। टोटल टाइल्स 3000 टाइल लगी है एक फर्श के अंदर। तो आपने फर्श का एरिया बताना है। विच आर रोम्बस शेप, और हर एक टाइल रोम्बस के आकार की, इस प्रकार की है टाइल ऐसे, जिसमें ऑल साइड रोम्बस के आकार की है। एंड इस डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ टाइल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल निकाल लो। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। कितने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया? एक टाइल का एरिया है। टोटल टाइल कितनी है? 3000। तो इतनी एक फर्श पे लगी हैं, तो टोटल टाइल्स का एरिया का मतलब जिस फर्श पे लगी है उसका एरिया, क्योंकि उसी फर्श पे लगी है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर 675 इंटू 3000। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया। तो यही बात पूछी थी। इफ द अच्छा कॉस्ट पता करनी है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज ₹4। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 4 रुपए। तो टोटल की, अब ये तो सेंटीमीटर में है तो हमने इसके मीटर बनाने पड़ेंगे। तो इसको हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 100। लेकिन सेंटीमीटर 2 बार है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार 100 से करना पड़ेगा। एक कट गया, एक ये कट गई, एक के बाद करना पड़ेगा। 202.5 स्क्वायर मीटर हो गया। ये स्क्वायर सेंटीमीटर था, इसके डिवाइड कर लिया हमने तो स्क्वायर मीटर हो गया। तो कॉस्ट कितनी आएगी? 1 मीटर की है 4 रुपए, इतने की कितनी होगी? तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 810 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये करना है। बस ये सारे मतलब वही फार्मूला लगना है, कोई नई बात इनमें किसी में नहीं है। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। 10th ले लो। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देखो इसमें आपने ध्यान यही देना है कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के हिसाब से एरिया निकालो, ट्रेपेजियम है ट्रेपेजियम के हिसाब से निकाल दो, जिस चीज का भी हमें पता है उसी का निकाल देंगे। रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के हिसाब से निकाल दो। There is a pentagonal shaped park shown in figure. For finding its area, ज्योति एंड कविता divided into 2 different ways. यानी 2 लड़कियां हैं, ज्योति और कविता। उसने इसका एरिया निकालने के लिए, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा, केवल आपने उसी के हिसाब से कर देना। ये एरिया अब इसमें दे रखा है, ये इसकी लेंथ वगैरह दे रखी है, वो मैं बता देता हूँ। ये है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक है 30 मीटर। ठीक है, तो ये है, यानी यहां से यहां तक तो 15 है। तो इसका मतलब ये हाइट कितनी हुई? 30। यानी हम इसको यूं लगा देते हैं, ये हाइट कितनी हुई? ये भी 15, क्योंकि यहां से लेकर इसकी चोटी से लेकर बेस तक टोटल 30 है और ये 15 है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना है? 15। तो ये ध्यान रखना, ये 15 है, ये भी 15 है, ये 6 है। तो इसका ये कहना है कि भाई इसको हमने 2 हिसाब से बांट लिया। एक तो ये इस तरह से बांट लिया कि हमने बीच में लाइन खींची, और एक इस तरह से बांट लिया। अब आपने इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया, इसके 2 एरिया हैं 1 2, इसका एरिया 1 2। तो इसको हम फेंक लेंगे, ये कितना बनेगा? 15। ये भी 15 है, ये आगे 15 है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया 1 क्या होगा? ये ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस कितना है? ये 15 है, तो ऊपर भी 15 है, 15 इंटू हाइट कितनी है? 15। तो ये एरिया 1 आ गया।
तो 225/2 एरिया 2, दो एरिया कितना आएगा, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15, ये तो स्क्वायर हो गया, तो 15 इंटू 225। तो इसका एरिया इतना, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इनको ऐड कर देंगे, 225 प्लस तो करेंगे 112.5, तो ये आ जाएगा 237.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका ऐसे निकालना है, इसको हम क्या बनाएंगे, ट्रेपेजियम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्रेपेजियम। देखो ये 15 था टोटल, ये बीच में जो हमने इसके पैर, इसके और इसके पैरेलल लाइन खींच ली है, इसने खींच के दिखा रखी है, तो ये हो गया 7.5, ये भी रह गया 7. तो बीच की दूरी कितनी आई, 7.5। ये कितना दे रखा है, 30, ये दे रखा था यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये कितना है 50। तो दोनों पैरेलल साइड भी हैं, बीच की दूरी भी, तो दोनों के एक से ही आएंगे, एरिया 1 एंड एरिया 2, उनको निकाल के ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या इक्वल आता है दोनों का, तो हम देखेंगे इक्वल ही क्या है। तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। ये जो तरीका था सारे इसमें ट्रेपेजियम वाले ही काम है टोटल, तो वो करना है।